हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में काठ के उल्लू का पहला भाग। आयाराम गयाराम नाम के दो परम मित्र अपनी अपनी मूर्खताओं के कारण गांव भर में प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें उपास भरी नजरों से देखा करते थे और दोनों मित्र भी गांव वालों के इस व्यवहार से बहुत दुखी व अप्रसन्न थे। यार आयाराम, क्या हम वास्तव में इतने मूर्ख दिखते हैं? अरे भाई गया राम, तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है? सुनी है तो। हम उन मूर्खों को बुद्धिमान समझते हैं। अब हम हुए कि नहीं बुद्धिमान? अरे जियो मेरे मोटे दोस्त, बात तो तुमने 100 नए पैसे की सही कही। हे, अब तो समझ गया ना। हाँ हाँ, लेकिन इन बातों से पेट तो नहीं भरने वाला ना। बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मूर्ख समझकर कोई मूर्ख हमें काम भी नहीं देता। तू चिंता मत कर। तू चिंता मत कर गया यार। एक न एक दिन भगवान हम पर जरूर प्रसन्न होंगे और हमारे दिन भी फिरेंगे। कोई अलादीन वाला चिराग ही भेज दे भगवान हमारे लिए। जैसे ही वे दोनों कस्बे के अंदर प्रविष्ट हुए, उनकी नजर एक ढाबे के बाहर लगी तख्ती पर पड़ी। बेटे आया, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? खाना मुफ्त खाइए, पैसे आपके पोते पोतियों से लिए जाएंगे। ढाबा मालिक, कोई सपना नहीं है। वाह, मुफ्त का खाना और पैसे पोते पोतियों से वसूलेंगे। चलो, कोई तो हमारी श्रेणी का मिला हमें। पैसे पोती पोतियों से, वाह। जो कुछ बनाओ सबकी एक एक प्लेट ले आओ। जी साहब। खाना मेज पर लगने के बाद खूब डटकर खा ले आया राम, फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले। यम यम। वाह, लाजवाब खाना है। मजा आ गया। कुछ देर बाद, लीजिए साहब खाने का बिल। आए बिल? मगर बिल तो कहना गया राम। हाँ हाँ, बिल तो हमारे पोते देंगे ना। आपको गलत फहमी हुई है साहब। आपके खाने के पैसे तो आपके पोते पोतियों से ही वसूलेंगे। ये तो आपके दादाजी का बिल है। अब निकालो फटाफट पूरे 25 रुपये 75 पैसे। 25 रुपये 75 पैसे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तो फिर आओ मेरे साथ। पर कहाँ? वो देखो, वहां तुम जैसे फोकटों के लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है। और कान खोलकर सुन लो, ये सभी बर्तन 2 घंटे के भीतर भीतर धुल जाने चाहिए, समझे? बुरे फंसे गया राम, हमारी किस्मत ही बुरी है। और फिर, हाय, बर्तन मांजते मांजते मेरी तो कमर का कमरा बन गया है। काश हमें पता होता कि हमारे दादाजी भी यहीं से उधार खाया करते थे। 2 घंटे बाद, सारे बर्तन मांज दिए हैं साहब, क्या अब हम जाएं? क्या? अरे निठल्लो, अभी तो 10 रुपए भी वसूल नहीं हुए। तुम्हें पूरे एक हफ्ता यहाँ नौकरी करनी होगी। अब जाओ, ग्राहकों को देखो, उन्हें कोई पानी वानी पूछने वाला है या नहीं। जी 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 जी। ये ढाबा मालिक तो बड़ा दुष्ट प्रतीत होता है गया भाई। हाँ भाई, गरीबों की हर तरफ मुसीबत है। चलो अब अपना काम संभाल लें। 3 दिन बाद, कहिए साहब क्या खाएंगे? एक प्लेट ताजी सब्जी और गर्मा गर्म चपातियाँ ले आओ। माफ़ कीजिए जनाब, तब आप तशरीफ़ ले जाएं। क्यों भाई, क्या ये चीज़ें नहीं हैं? चीज़ें तो हैं, मगर यहाँ केवल 2-2 दिन की बासी सब्जियाँ ही मिलती हैं। आपके लिए ताज़ी कहाँ से लाऊंगा? कहें तो लाऊं? क्या कहा? बासी खाना? मुझे जानवर समझ रखा है क्या? शक्ल से तो आप इंसान भी नहीं लगते। हद हो गई शराफत की भी। देख लवंगा, तो अड्डी सब्जी खाट ना खड़ी करा देती तो मेरा नाम भी सुच्चा सिंह नहीं। अरे जाओ जाओ लुच्चा सिंह जी, ना जाने किस चिड़ियाघर से छूटकर भागा है। क्यों गया भाई? इस कस्बे का तो नहीं लगता। अरे अरे ठहरो भाई जी, आखिर बात क्या हुई? ओए मैं देख लवंगा तो अनु सबनू। मुझे बासी खाना खिलाते हो तो अड्डिया मजाल। ग्राहक के जाने के बाद, कम वक्तों ने मेरा एक ग्राहक कम कर दिया। अभी पूछता हूँ। हराम खोरो, तुम्हारी ये हिम्मत! अब तो मैं पूरा 1 महीना यहाँ काम करना होगा और मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन मालिक, जब यहाँ ताज़ा खाना मिलता ही नहीं तो हम उससे झूठ कैसे बोलते? ओए चुप! बड़े आए हरीशचंद्र के वंशज, दफा हो जाए यहाँ से। अब कोई गड़बड़ की तो खैर नहीं। सच बोलना भी पाप है। कलयुग है आया भाई, घोर कलयुग। तभी उफ! कमबख्त बाजी, प्लेटें तोड़ दी। आ! इस दुनिया में नौकरों की कोई इज्जत नहीं है गया यार।
ठीक कहते हो यार। काश हम भी मालिक होते। प्लेट तोड़ दी पाजी लुच्चे। तोड़ दो हड्डी पसली। ऐसे लात घसीट करते नौकर को प्लेटें कोई मुफ्त में आती हैं। हाँ, और ऐसे ठोकर मारकर उसे अपने ढाबे से निकाल बाहर करते। हाय लफंगो, मेरी सारी प्लेटें तोड़ डाली, सत्यानाश हो तुम्हारा। मैं सब समझता हूँ, मगर कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने 6 महीने से पहले यहाँ से एक कदम भी बाहर रखा तो टांगे तोड़कर लाल किले पर लटका दूंगा, समझे? अरे, और किस्मत के मारे आया राम गया राम। रात को उफ, इस तरह तो हम जीवन भर इस मक्कार मालिक के गुलाम बने रहेंगे। हमें कुछ करना तो चाहिए। कॉकरोच, वाह, मुझे कुछ सूझ गई तरकीब। अब कल मजा देखना। जैसे ही गायन अपनी तरकीब आया राम को बताई, अब मजा आएगा। अगले दिन। अरे, इस दाल में तो कॉकरोच है। कमाल है, दाल में कॉकरोच नहीं होंगे तो क्या कछुए होंगे? जुबान लड़ाता बदतमीज। और गुस्से में ग्राहक ने दाल की प्लेट गया के ऊपर दे मारी, लेकिन ये दाल तुम्हें मुबारक हो। ओफ, बच गए। बाज आया ना ऐसे खाने से। कुछ देर बाद जब मालिक को सोचने समझने लायक हुआ, आज मैं दोनों की कब्र बनाकर ही दम लूंगा। भागो मोटे भाई, रुकना नहीं। हिक हिक हिक। मरना है क्या? उफ। तभी एक बिगड़ैल भैंसे ने उसे सींगों से दूर उछाल दिया। ओए मैया रे। उफ, इन भैंसों के कारण कमबख्त वे दोनों निकल गए हाथों से। उधर आया राम गया राम। उफ, भागते भागते सारा दम ही निकल गया, लेकिन शुक्र है उस राक्षस के चंगुल से बच निकले। भगवान ने हमारी किस्मत जरूर अंधेरे में बैठकर लिखी होगी। हाँ यार, बिल्कुल अमावस्या की रात के अंधेरे में। क्या हम दुनिया में यूं ही भटकने के लिए पैदा हुए हैं? आखिर हमारी जिंदगी का भी तो कोई मकसद होगा। तुम ठीक कहते हो यार, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं उसे जीने का कोई हक नहीं। लो, मैंने तैयारी कर ली है। आओ भगवान से चलकर पूछेंगे कि आखिर उसने हमें इस धरती पर भेजा ही क्यों। भैया गया, हर काम में तुम ही पहल करते हो। यहां भी मैं तुम्हारा हक छीनकर नरक में जाना नहीं चाहता। पर सुना है भैया कि फांसी लगाने से गर्दन शतुरमुर्ग की तरह लंबी हो जाती है। सुना तो मैंने भी है कि आत्महत्या के बाद आदमी भूत बन जाता है। भूत? भाई मैं भूत नहीं बनना चाहता। और फिर अगर गर्दन लंबी हो गई तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, फिर हम क्या करें? कहाँ जाएं? जाएं तो जाएं कहाँ? समझेगा कौन यहाँ दर्द भरी अपनी कथा? किस्मत के मारे लगते हैं, चलूं शायद इनकी कोई मदद कर सकूं। क्यों भाइयों, तुम्हें क्या दुख है? क्या बताएं मित्र, हम जीना नहीं चाहते किंतु मरते हुए भी डरते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। जीवन से मत हारो भाइयों, आत्महत्या कायरता है। मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अगर आप सचमुच हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें कोई काम वगैरह दिलवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। केवल इतनी सी बात है। चलो आज से तुम मेरे साथ मेरे काम में हाथ बंटवाना। आप बड़े दयालु हैं, आओ चलें। कुछ दिनों तक दोनों उस किसान के खेत में काम में उसका हाथ बटाते रहे, पर एक सुबह गया, गाय अब दुधारू नहीं रही। इसे बेचकर एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदना ठीक रहेगा, क्यों मित्रों? जैसा आप उचित समझें। तो चलो, सोनपुर गांव में बड़ा मेला लगा है। नई गायें अच्छे दाम पर मिल जाएंगी। आप क्यों कष्ट करते हैं? ये काम तो हम भी बखूबी कराएंगे। आप आराम करो जी। वाह, मेरा कितना ध्यान रखते हैं दोनों। ठीक ही तो है, एक को गाय बेचने भेज देता हूं, दूसरे को नई गाय खरीदने। गाय के बारे में अच्छी तरह समझने के बाद आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ऐसी गाय लाऊंगा कि घर के सभी बर्तन भर जाएं, मगर दूध खत्म ना हो। शाबाश, अब देर करना उचित नहीं, शाम ढले लौटाना। दोनों वास्तव में ईमानदार हैं। जाने लोग क्यों उन्हें बेवकूफ समझते हैं। हिक हिक। मेले से कुछ दूर भैया गया राम। अब यहां से हमें अलग अलग होकर अपना अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है, काम निपटाकर फिर यहीं मिलेंगे। आइए साहेबान, गाय खरीद रहिए। ये बिल्कुल बांझ है, कटोरा भर दूध भी नहीं देती, मगर है गाय की तरह सीधी सादी भोली भाली। तुम्हारी तरह ही मूर्ख भी। गाय खरीदिए, बांझ भोली भाली। कोई बेवकूफ लगता है। अगर ये गाय इससे मैं खरीद लूं तो भारी मुनाफे के साथ इसे यहीं बेच भी दूंगा। हींग लगे न फिटकरी, और रंग भी चोखा ही चोखा। वाह। गया राम के पास पहुंचकर, क्यों भैया, कितने दाम लोगे इस बांझ गाय के? ओ, अब आपसे क्या अधिक लूंगा? मालिक ने कहा था कि पहले 50 रुपए की बोली लगाऊं, इतने पर न बिके तो 25 रुपए में बेच दूं। लाइए 50 रुपए और संभालिए गाय। क्या? बांझ गाय तो 20 रुपए में आसानी से मिल जाती है। इससे अधिक तो मैं इस गाय के नहीं दे सकूंगा। मगर मालिक ने तो। अच्छा ठीक है, लाओ 20 ही दो। अब हुई ना बात। अच्छा,
अब अपनी एक आंख बंद करो। एक आंख बंद करने का 20 रुपए से क्या मतलब हो सकता है? खैर मुझे क्या, शायद ऐसे ही गाय की कीमत दी जाती हो। लो, मैंने एक आंख बंद कर ली। शाबाश। एक आंख से हथेली पर 10 के कितने नोट दिखाई दे रहे हैं? एक। एक आंख से 10 का एक नोट दिखा तो दो आंखों से कितने दिखेंगे? दो। 10 और 10 20, तो सौदा हो गया। गाय 20 रुपए में मेरी हुई। थक तेरे की, इतनी आसान बात मेरी समझ में नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काट के उल्लू के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।